झारखंड पुलिस कांस्टेबल फॉर्म रिजेक्शन, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, किस किस के फॉर्म रिजेक्ट हुए, फिजिकल डेट कब तक है, कब तक फिजिकल हो सकते हैं, उसके साथ साथ फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हो गया है, किस वेबसाइट पर चेक करें, फिजिकल के समय चिप बॉडी के किस पार्ट में लगाई जाएगी, कहां पर लगाई जाएगी, फिजिकल में एक साथ कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, कितने और किस किस के फॉर्म रिजेक्ट हुए, किस किस का एडमिट कार्ड आएगा और किस किस का नहीं आएगा, अगर बॉडी पर कोई बर्थ मार्क है तो क्या हमें मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि हम इन सारे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, आप सभी के बहुत सारे डाउट और मैसेजेस आ रहे थे, तो सभी डाउट और मैसेजेस को मैंने लेने की कोशिश की है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना साथियों। मेहनत लगती है वीडियो को आप सबके सामने कंटेंट लाने में, ढूंढने में, खोजने में और वीडियो बनाने में। तो चलिए देखते हैं क्या है झारखंड पुलिस कांस्टेबल महत्वपूर्ण बातें फिजिकल के लिए 2024 फॉर्म को लेकर महत्वपूर्ण बातें। तो पहला है 4919 पोस्ट पर ये भर्ती है। रेगुलर जो पोस्ट है वो 3799 है, वहीं पर बैकलॉग में 1120 पोस्ट है साथियों। ठीक है, तो ये रेगुलर है, ये बैकलॉग है। रेगुलर आप सभी को पता ही हो, रेगुलर में कौन सी पोस्ट आती है। रेगुलर में वो पोस्ट आती है कि मान के चलो किसी भी पुलिसमैन की मृत्यु हो गई या फिर वो रिटायर हो गया या फिर किसी अन्य कारण से उसने अपना पद त्याग दिया, तो वो पोस्ट रेगुलर में आती है। और बैकलॉग में वो पोस्ट आती है जो पिछली बार पोस्ट खाली रह गई थी भर्ती में, उन पोस्ट को इस भर्ती में मिला दिया गया है। तो आई होप रेगुलर और बैकलॉग का आपको फंडा समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। समानता दोनों की सेम है। जब दोनों से चुनकर जो पुलिस जाएगी यानी आप सब जाएंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बैकलॉग की अलग वैल्यू होगी और उसकी अलग होगी, कुछ इन्हें अलग मिलेगा वेतन, कुछ इन्हें अलग मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा है फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें। तो आप सभी को फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो एक वेबसाइट है JSSC। ठीक है, तो आप JSSC पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर जाकर के आप क्या है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे जाएंगे, या तो आप इस गूगल क्रोम पे जाकर के या गूगल पे जाकर के इस वेबसाइट को डाल दो या फिर इस पूरी वेबसाइट को डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं इसको, या फिर इसको डाल करके ध्यान से सुनेंगे। पहले आप वेबसाइट को टाइप करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा वहां जाएंगे और सेकंड स्टेप में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JCCE 2023 में जाएंगे और वहां पर जो सेकंड ऑप्शन होगा उस पर जाएंगे। तो वहां पर आपको साथियों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, DOB और ये सब आपको डालकर चेक करेंगे तो वहां पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है। हालांकि साथियों अभी रिजेक्शन की डेट नहीं आई है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे आप ये सब डालेंगे तो वहां पर प्रिंट एप्लीकेशन और फॉरगेट एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, यानी आप अपना फॉर्म है वो दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं और फॉर्म को अपना रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और फिर आपको ये देखने को मिलेगा नीचे, इट मीन्स ये नहीं है साथियों कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। इट मीन्स ये है जब आपको ये देखने को मिलेगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर एप्लीकेशन। कुछ यूट्यूब वाले ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये देखने को मिले इट मीन्स आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट होना या रिजेक्शन होना ये बात नहीं बताता है। ये जो लाइन है आपकी ये कहती है कि आपने अपना फॉर्म सक्सेसफुली भर दिया है। अब वो आयोग पे डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। अभी तक कोई भी आपकी लिस्ट नहीं आई है कि किस किस का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किस किस का रिजेक्ट हुआ है। ठीक है जी, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, टाइप करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे, फिर दूसरे स्टेप पर आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसमें फिर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, ये सब डालेंगे तो वहां पर ये दोनों काम आप कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म
आयोग तक पहुंच चुका है, अब उसका वो है कि वो उसे रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है रिजेक्शन और एक्सेप्शन की। ओके, फिजिकल के समय चिप बॉडी में कहाँ लगेगी? तो फिजिकल के समय जो बॉडी में चिप लगती है वो मोस्टली साथियों आपके हाथ पर लगाई जाती है। कहाँ पर लगाई जाती है? आपके हाथ पर, यानी रिस्ट पर आपके लगाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे रिस्ट, बाकी अगर हो सकता है तो रिस्ट पर ही लगती है मोस्टली, तो बाकी तो और कहीं लग नहीं सकती, क्योंकि हम दौड़ते हैं तो बाकी मोमेंटम होता है बॉडी का, कहीं और नहीं लग सकती, सिर्फ आपकी रिस्ट पर लगती है। तो ध्यान रखेंगे कलाई पर आपकी चिप लगाई जाती है। कई बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने सोचा इसको भी ले लेती हूँ, आपका आंसर दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल में एक साथ कितने बच्चे दौड़ाए जाएंगे? तो साथियों ये आपका डिपेंड करता है कि सेंटर पर कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। जैसे मान के चलो कि वो एक साथ 500 बच्चों को बुलाते हैं, तो 500 बच्चों में से अगर 250 बच्चे 300 बच्चे पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियसली 250-300 बच्चे दौड़ेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक साथ है साथियों वो 500 बच्चे दौड़ाए जा सकते हैं। एक साथ कितने बच्चे दौड़ाए जा सकते हैं? 500। बट ये डिपेंड करता है उस पर कि आयोग कितने कितने बच्चे बुलाना चाहता है, क्योंकि अगर आपकी रनिंग रोड पर हुई तो ज्यादा बच्चे भी यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो यहाँ पर 500 बच्चे दौड़ाए ही जाते हैं। क्योंकि हम अगर ले तो 250 बच्चों के करीब तो ये एक साथ ग्राउंड पे ही दौड़ा देते हैं, है ना। तो हालांकि 250 बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, बट फॉर्म की संख्या को देखते हुए ये 250 से 500 के बीच बच्चों को दौड़ाते हैं एक साथ, ध्यान रखना। और बाकी आयोग पर डिपेंड करता है कि वो कितने बच्चों का बैच बनाता है। ओके, ये आयोग पर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड नहीं करता है कि, या फिर ना कोई फिक्स होता है कि आयोग इतने बच्चे ही दौड़ाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 250 से 500 के बीच बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट है कितने और किस किस के फॉर्म रिजेक्ट होंगे? कितने और किस किस के फॉर्म रिजेक्ट होंगे? अब ये लिस्ट तो जारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने सिग्नेचर में कोई गलती कर दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर में अगर आपने कोई गलती करी है तो। दूसरा है अगर आपने फोटो अपना बहुत पुराना या फिर ब्लर अपलोड कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो अगर ब्लर है तो ध्यान रखना इस चीज का, उन्हें साफ नहीं दिखाई दे रहा तो वो क्यों दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे भाई हटाओ इसे, तो ये तो फोटो भी अपना अच्छे से नहीं अपलोड कर सकता, तो ये आगे क्या करेगा, भर्ती पुलिस में आगे क्या करेगा, ये हटा देंगे वो। तो इसीलिए हर चीज देखी जाती है। आपको आयोग जब आप फॉर्म भरते हैं ना तभी से आपको जांचना स्टार्ट कर देता है। आप क्या समझते हैं कि आपको एग्जाम देकर वो जांचता है? नहीं साथियों, आपको फॉर्म भरने से लेकर के एंड तक वो जांचता ही रहता है हर स्टेप पर, है ना। और जहां थोड़ी सी गलती हुई वही आपका फॉर्म रिजेक्ट करके आपको वापस कर देता है कि जाइए आप लायक नहीं है। तो इसीलिए आपको बताया गया था जब फॉर्म आए थे कि अच्छे से फॉर्म को 10 बार एक महीने के करीब फॉर्म रहे हैं, तो इसीलिए कहा था कि अच्छे से भरना भाई फॉर्म को, है ना। 1 महीने से ज्यादा ही चले आपके फॉर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा है अगर आपने फोटो की जगह साइन कर दिया और साइन की जगह फोटो लगा दिया, है ना, तो आपका यानी फाइल आपने रॉन्ग भर दी है। वहां पर आता है ना फाइल, फोटो फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, इस तरह से। तो आपने फोटो की जगह क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, और सिग्नेचर की जगह क्या कर दिया भाई, फोटो कर दिए। तो यहाँ पर आपका जो ये है फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा है साथियों यहाँ पर, हाँ अगर नेम में आपने कोई गलती कर दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे एक नाम है अजीत, एक नाम ऐसे लिखा जाता है अजीत और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बंदे ने क्या किया, जल्दी जल्दी में है क्या देखूं, अजीत तो ऐसे लिखा जाता है, और कभी उसने अपनी मार्कशीट पे तो ध्यान नहीं दिया, है ना, तो उसने इसकी जगह ये लिख दिया। वैसे ही एक नाम है आरती, ARTI ऐसे भी लिखते हैं बंदे, और AARTI ऐसे भी लिखते हैं। अब आरती ने क्या किया, अपना नाम इस तरह लिखा हुआ था मार्कशीट में, लिख दिया ऐसे। अजीत का मार्क्स लिखा है, अजीत का नाम लिखा था ऐसे, लिख दिया ऐसे। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको लेके जाना पड़ेगा कि भाई कुछ प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि मेरा इस तरह से गलती हो गई है। लेकिन दिक्कत तो आ सकती है साथियों, है ना, दिक्कत तो छोटी छोटी, क्योंकि अगर उन्हें निकालना हो तो फिर वो निकाल देते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपको, और वहाँ प्रूफ बनवाकर आपको लगवाना पड़ेगा कि ये एक ही बंदा है, गलती से मिस्टेक हो गई है ना। तो दूसरा है साथियों, यहाँ पर किस किस का एडमिट कार्ड आएगा। तो अगर इनकी ये गलती नहीं हुई है उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिनसे ये गलती हो गई है उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तीसरा है मेडिकल बर्थ, अगर बॉडी पर कोई बर्थ मार्क है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? साथियों नहीं होगा, क्योंकि बॉडी पर बर्थ मार्क आपकी कोई गलती तो है नहीं, इसमें भगवान ने नेचुरली दिया हुआ है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। ये नेचुरली है हाँ, बट ये है कि उसमें कोई दिक्कत ना हो रही हो, दर्द वगैरह, टीस वगैरह कुछ ऐसा हो जिससे कि आपको अलग दिखाए, वैसा ना हो। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बर्थ मार्क को लेकर। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं फिजिकल के। तो अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फिजिकल को लेकर के। आपका फिजिकल है वो जुलाई में ही पॉसिबल है और जुलाई में ही संभावित है। दूसरा है फिजिकल आपके जुलाई में है और एडमिट कार्ड भी आपके 15 दिन पहले आ जाएंगे, बता दिया जाएगा आपको कि भाई इससे हैं। बट हाँ ये बात ध्यान रखना कि 12 जुलाई के बाद ही संभावित है, तो 12 जुलाई के बाद ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे और जुलाई में ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम है आपके पास, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने फिजिकल की तैयारी करिए, बेकार की चीजों में, बेकार की बातों में अपना टाइम जाया ना करें। चैनल से जुड़े रहें, हर एक अपडेट आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाएगी। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेना। और वीडियोस पड़ी हैं जैसे कि सिलेबस को लेकर के, कौन कौन सी बुक पढ़े इसको लेकर के, और कितने मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी इसको लेकर के, लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ गई थी, इसको इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, चैनल पर जाइए और देखिए। आई होप वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाता है साथियों, लेकिन जो मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, इतनी न्यूज आपके लिए ढूंढ कर लाती हूँ, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन करता है कि हाँ आपको पसंद आ रही है वीडियोज तो मैं भी आपके लिए कुछ करूँ। जय हिंद, जय भारत।